यदि आप पशु परिचर या पशुधन सहायक की सीरियस तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं और अपनी तैयारी को मेन एग्जाम से पहले उस जैसे ही एग्जाम से परखने वाले हैं, तो ही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इधर-उधर से लिए हुए हल्के-फुल्के क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि इसी बोर्ड अर्थात राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा 2022 में करवाए गए पशुधन सहायक एग्जाम के सारे क्वेश्चंस हैं। पूरी सही आंसर की के साथ, वो भी आंसर की जो बोर्ड ने फाइनल जारी की, वो आंसर लगाए हुए है। अब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, आप वीडियो को रोककर उसका आंसर दें, फिर हाथों हाथ में जो आंसर बताऊंगा उसके साथ मिलान करें और सभी को काउंट करते हुए अंत में बताएं कि आपके 120 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं। अब अगर आपके 50% से ज्यादा सही है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी तैयारी ढंग की ओर आप पूरे उत्साह के साथ एग्जाम देने जाएं। अब आपका टेस्ट पूरा होने के बाद ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उनके कितने सही होते हैं। तो शुरू करते हैं पूरी ध्यान से। टेस्ट दीजिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2, जिसका सही आंसर है सी। उसके बाद में प्रश्न संख्या है 3, जिसका सही आंसर है डी, राणा हमीर। और ये सारे के सारे आंसर अपनी बोर्ड की वेबसाइट यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अर्थात RSMSSB की वेबसाइट से लिए गए अर्थात 100% सही है, जिसके फोर्थ का सही आंसर है सी। उसके बाद पांचवा का सही आंसर है डी। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, वीडियो को रोक के पहले आप अपना आंसर दीजिएगा, फिर जो आंसर सही बताया जाए उसके साथ मैच कीजिएगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब छठे का सही आंसर है ए। उसके बाद में सातवां का सही आंसर है डी। उसके बाद आठवां का सही आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जिसका सही आंसर है बी, होली। नौ के बाद क्वेश्चन नंबर 10, जिसका सही आंसर है बी। दस के बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जिसका सही आंसर है सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, जिसका सही आंसर है ए, ऋषभनाथ। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, जिसका सही आंसर है बी, जगजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वाई जगत सिंह। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेनूराम। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, जिसका सही आंसर है बी, 7, कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार पढ़ लीजिएगा, और जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2022 में वे पशुधन सहायक के एग्जाम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। और इसके पूरे चांसेस रहते हैं कि हर 1-2 साल में क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, वो भी पेपर से। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, जिसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर। क्वेश्चन अब रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, जिसका करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, और जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे दक्षिणी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बांसवाड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केला देवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का राज्य पुष्प, ऑप्शन ए, रोइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 31 के बाद में क्वेश्चन नंबर 32, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जैविक खेती। (32) के बाद में 33, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10। उसके बाद 34, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, भाखड़ा नागल नहर परियोजना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतापगढ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सावड़ा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 71B। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नागौर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो 41 का डी, उसके बाद में बी, उसके बाद वापस बी। अब 43 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 44,
जिसका करेक्ट आंसर है ए अतिताप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 46 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुत्ता। उसके बाद 47 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 50%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 जिसका करेक्ट आंसर है सी वंशावली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बही संकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 58 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बादाम के आकार का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 54। वही मानव में होता तो 46। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 जिसका करेक्ट आंसर है ए गाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 310 दिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यौवन आरंभ। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 67 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 196 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 से 14%। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 73, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2:1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। उसके बाद विटामिन B12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुरुस्ती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी घुटने का जोड़। 79 के बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 80 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्मास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुर्गा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83। अब 83 सही है गलत है ये पहले आप पढ़ के बताइए। तो ये क्वेश्चन गलत सब गया था, जिसके कारण इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था। फाइनल आंसर क्या है उसमें, अब ये गलत किस कारण है आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये पशुधन सहायक का पेपर था, उससे ही इससे भी और इजी पेपर आएगा तुम्हारे पशु परिसर का। इसके बाद ECG ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर इसमें अगर तुम्हारे 50% आ रहे हैं तो उसमें अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 93 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंद विधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन 96 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 97 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 100वां क्वेश्चन जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है 101 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है ऑप्शन नंबर बी सहकारी समिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103
जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजुअल यानी देखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोस्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 105, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद अगला क्वेश्चन 106, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेलीविजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, जिसका करेक्ट आंसर है बी, सुअर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 108, 108 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 109, 109 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, 110 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फलियां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 से 12 प्रति मिनट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद 116, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। अब 116 के बाद में क्वेश्चन नंबर 117, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 119 और क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 119 में का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम साइट्रेट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 120वां, गैस कीजिएगा आंसर। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तरल पैराफिन। तो ये पेपर था पूरा का पूरा, जो कि पशुधन सहायक में आया था। ये पशुधन सहायक और पशु परिसर दोनों लगभग एक ही टाइप की वैकेंसी होती है, जिसका सिलेबस काफ़ी कॉमन होता है। इसलिए ये पशु परिसर में आपका पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई नया पेपर अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। शुक्रिया मेरे प्यारे साथियों।